नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में, जहां हम ट्रिक थ्योरी और महत्वपूर्ण MCQ के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न कि रोगाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन कि रोगाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा जर्म, यानी सेल को अंग्रेजी में कहते हैं, सेल अंग्रेजी को कहते हैं कोशिका, और ट्यूस को अंग्रेजी में कहते हैं उत्तक, और ऑर्गन को अंग्रेजी में कहते हैं अंग। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कि रोगाणु नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी पत्थर। बाकी तीनों एक रोगाणु हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु और कवक हैं। अगला प्रश्न कि हैजा किस प्रकार का रोग है? इसका उत्तर होगा जीवाणु जनित रोग है। इसकी ट्रिक क्या है? इसे हम ट्रिक से पढ़ते हैं कि जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है कि रिया तो डिप्टी 10 में न्यू टिकट पाकर कालसी का गाना गाए हैं। कालसी का गाना गए हैं। इसी प्रकार से रिया से होता है बैक्टीरिया रोग, तो तपेदिक, डी से डिप्थीरिया रोग, 10 से ट्रेमोक, मैं से मेनिंजाइटिस, न्यू से निमोनिया रोग, टिकट में टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग और ट से टाइफाइड रोग, पाकर में फ्लैग रोग, कालसी में काली खांसी और सी से सिफिलिस रोग, गाना एंड गोने रोग, एंथ्रेस रोग और ह से हैजा रोग। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसकी ट्रिक होती है कि काले सोने पर रिया मरे, काले सोने पर रिया मरे। इसकी ये ट्रिक है, जिसमें से काला यानी काला ज्वार रोग, सोने की बीमारी, पर यानी पेसिस रोग और रिया यानी पायरिया रोग और मरे से मलेरिया रोग। उसी प्रकार अगली ट्रिक है कि तपेदिक किसके कारण होता है? तपेदिक एक जीवाणु जनित रोग है, जिसकी ट्रिक हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग किसके कारण होता है? कि डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, जिसकी ट्रिक होती है कि रेखा एंड जीजू, हिप हॉप, डांडिया, गरबा इन पर नाचते हैं। गरबा और इन पर नाचते हैं। ये एक विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है, जिसमें से रेखा से होता है, रे से होता है रेबीज, खा से होता है खसरा रोग, एंड एड्स रोग होता है, जी से होता है जीका, और जी से होता है जुकाम, और हिप एंड हेपेटाइटिस रोग, प से पोलियो रोग, डांडिया से डेंगू रोग, गरबा में गलछुआ रोग, इन्फ्लुएंजा रोग, और नाश्ते में स से होता है सेसक रोग। ये जो विषाणु जनित रोगों की ट्रिक है। अगर इस ट्रिक का विस्तार से आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि दाद रोग किसके कारण होता है? दाद एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोगों की ट्रिक बता देता हूँ। कवक जनित रोगों की ट्रिक है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये एक दाद जनित रोगों की ट्रिक है, जिसमें गंजा से होता है गंजापन, दाद से होता है दाद, और खाइस फ्रूट यानी होते हैं फंगस रोग। उसी प्रकार अगली ट्रिक है। अगला प्रश्न है कि रोगाणु की खोज में महत्वपूर्ण योगदान किस वैज्ञानिक का है? इसके ऑप्शन है ए यानी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का है, बी है आइजैक न्यूटन का है, सी यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का है, डी यानी गैलीलियो का है। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का है। उसी प्रकार रोगाणु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है?
जिसकी ट्रिक हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा पोलियो। बाकी तीनों रोग एक जीवन जनित रोग हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि दूध को गर्म करके जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा पार्श्वीकरण होता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पार्श्वीकरण विधि का विकास किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा लुई पास्चर ने। इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं पास्चर से पार्श्वीकरण विधि। अगला प्रश्न कि हाथ धोने से मुख्य रूप से क्या लाभ होता है? ऑप्शन दिया हुआ ए कि रोगाणु का प्रसार कम करना, बी भोजन बढ़ता है, सी शरीर का वजन बढ़ता है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। जय हिंद।